वेलकम टू हेल्दी हो। टुडे जो टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि पूरी दुनिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे सफ़र कर रही है किसी ना किसी एस्पेक्ट में। दैट इज़ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें एक सबसे बेसिक फंडामेंटल समझना चाहिए। सी, स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं इट्स नॉट ए नेगेटिव थिंग। हमें ये समझना है थोड़ी बहुत स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है एंड वो होनी भी चाहिए। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है प्रोफेशनली, पर्सनली आपको अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है, एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है। सो इन टुडेज एरा एवरीबडी इज़ हैविंग सो मच बिजी शेड्यूल। सो वहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ज़रूरी है पॉजिटिव एस्पेक्ट में, बिकॉज वो आपको एक एनर्जी, एक हार्मोनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका एड्रेनलिन हार्मोन थोड़ा सा रिलीज़ हो रहा है बेटर क्वांटिटी में एंड आपको वो मैनेज करने के लिए फ़ायदा करता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रेस इतना बढ़ने लगता है कि वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, या एंग्जाइटी किसको बोलते हैं, जब आपको पता है कि किस रीज़न से आप स्ट्रेस में हैं तब तक भी बात ठीक है। लेकिन जिस दिन आप बिना बात के स्ट्रेस लें या जिस दिन कोई रीज़न नहीं है फिर भी आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, वो बन जाती है एंग्जाइटी। मीन्स आप बिना किसी रीज़न की वजह से भी परेशान हैं, आपको लग रहा है, आपने चेक कराया, आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई है। कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हमने देखे हैं एंड उन सब की वजह से हेडेक है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डायग्नोज्ड एंड देयर इज़ नथिंग क्लिनिकली। कोई आपका टेस्ट एबनॉर्मल नहीं है, आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, फिर भी आप परेशान हैं और आपको ये सिम्टम्स हैं एंड अल्टीमेटली आपका डायग्नोज बनता है कि आप एंग्जाइटी है आपके अंदर, या स्ट्रेस उस लेवल पे आ गया है जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। कब हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारी लाइफ में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी, थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको लेना चाहिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। हमने देखा घर में कभी शादी होती है या कोई दुख का घड़ी आती है तो हम सारी सारी रात बिना सोए पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। 1 या 2 दिन ऐसी बॉडी का रूटीन बनता है, फिर चाहे हम 1-2 दिन का रेस्ट लेते हैं, लेकिन हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव वे में स्ट्रेस आया और हमने उसको मैनेज किया और हमने उसको इंश्योर किया कि जो एक्सपेक्टेशन उस टाइम थी वो हम डिलीवर करें। यही सेम चीज़ें प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स में भी है। कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट के साथ साई साई रात बैठ के प्रेजेंटेशन बनाई, अगले दिन उसको अच्छे से प्रेजेंट किया। बच्चे, टीनेजर से लेके किड्स, एग्ज़ाम्स हैं, पहले दिन अच्छे से तैयारी करी, अगले दिन परफॉर्म किया। वेरियस अक्रॉस द एज ग्रुप्स आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे हमारे को हैम्पर कर रही है, ऑन एंड ऑफ कोई एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग तक तो चलता है, बट हम डेली ही अपने वर्क में स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी है हमारे अंदर, हम बेचैन हैं, हम घबरा रहे हैं, हमें नींद अच्छी नहीं आती। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप साउंड स्लीप ना ले पाएँ, आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, आपको रात को सोते हैं और सुबह उठ के ये लगता है कि आपने एक अच्छी नींद नहीं ली, आपको काफ़ी सारे ऐसे ड्रीम्स, काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स आपकी स्लीप में भी परेशान करते हैं जो आपको ठीक से सोने नहीं देते, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है लेकिन कोई डायग्नोज आपको नहीं है किसी भी लेवल का, तो आप समझ लीजिए आप ऐਵੇਂ ही परेशान रहते हैं, गुस्सा करते हैं, लोगों के साथ आर्ग्यू करते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अंदर से पता है कि वो गलत नहीं थे, कहीं ना कहीं आप गलत थे। ये सारे सिम्टम्स हैं कि आप स्ट्रेस को इस लेवल पे ले आए हैं कि वो एंग्जाइटी या आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई हार्म पहचाना शुरू कर दिया है। अब आयुर्वेद इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी मेंशन है, हज़ारों साल पहले हमारे आचार्यों ने इसके बारे में समझा। हालांकि आप बोल सकते हैं कि उस टाइम पर उस लाइफ में तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता था, कोई ऐसी एंग्जाइटी होती नहीं थी, लेकिन फिर भी उतना साइंटिफिक सिस्टम है कि उन्होंने उस टाइम पर भी रियलाइज़ कर लिया था। ब्यूटीफुली एंड वेरी साइंटिफिकली दे हैव मेंशन्ड ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ दीज डिजीजेस एंड कैसे उसको ट्रीट करना है। आप सब लोग जानते हैं एक सिंपल सी हर्ब है जो आपको शायद नहीं पता होगा, वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग हर्ब है,
अगर आप यूएस की मार्केट देखेंगे, आप इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग हर्ब। वाई? बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज करती है, एंड दैट इज़ अश्वगंधा। सबको पता है इसके बारे में। लेकिन अश्वगंधा भी आप ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो देखा और आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा, चलो जी हम अश्वगंधा खानी शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब ने तो बताया था हेल्थीओ चैनल में कि अश्वगंधा से स्ट्रेस मैनेज होता है। नो, किसी को वो सूट करती है, किसी को वो सूट नहीं करती है। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हर्ब टेक्निकली इट्स ए मेडिसिन एंड यू हैव टू स्टार्ट अंडर ए गाइडेंस ऑफ ए रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। उसके बिना आप इसको शुरू मत करें। कितनी डोज में आपको देना है, कैसे देना है, किस फॉर्म में देना है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या क्वांटिटी, कितने टाइम तक आपने लेना है, ये सारे पैरामीटर्स को आप डिस्कस करें एंड देन यू कैन स्टार्ट। बट इट इज़ ए वेरी गुड हर्ब एंड ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं आयुर्वेद में जो बड़े सिंपल वे में आपको, एंड मेडिसिन हमेशा लास्ट ऑप्शन है। इससे पहले डाइट, लाइफस्टाइल एंड देयर आर सो मेनी अदर थेरेपीज़। एक बड़ी सिंपल सी थेरेपी है, शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे, शिरोधारा, एंड इट्स एन एक्सीलेंट थेरेपी। आप अगर शिरोधारा की एक सिटिंग भी लेंगे, यू विल फील सो मच काम, कंपोज्ड, एंड आपको अच्छे से नींद आती है। मेडिटेशन, आयुर्वेद में ध्यान के बारे में एक मेंशन है, एंड आजकल कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। एंड ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। मेडिटेशन, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप उस रिलीजन के अकॉर्डिंग मेडिटेशन करें। ब्रेन के अंदर ईईजी में भी जो चेंजेस हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट पाया गया है। साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, एम्स से लेके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मेडिटेशन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स और प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ किए जा रहे हैं मिलके। डॉक्टर्स खुद मेडिटेशन कर रहे हैं बिकॉज पिछला 1 साल उन सब के लिए भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बीता। इस पेंडेमिक, इस कोविड ने हम सबको एक तरफ ये सिखाया कि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, एंड दूसरी तरफ ये भी सिखाया कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। वी ऑल शुड मेंटली स्ट्रांग एंड इनफ टू डाइजेस्ट एंड टू एब्जॉर्ब अप एंड डाउन्स इन आवर लाइफ। जैसा कि हमने बताया कि मेडिसिन्स ही हमेशा सॉल्यूशन नहीं है। आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, एंड यू विल फील कि जो आपकी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जो इस लेवल पे आ रही है कि आपको वो डैमेज कर रही है, उसको आप बैलेंस करने में कैपेबल रहेंगे। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो एंग्जाइटी है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे अंदर, ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमें खुद को डैमेज करती है। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे नियर एंड डियर्स को तो इफ़ेक्ट करती है, एंड इसके लिए हमने बड़ा कॉमनली एक देखा सोसाइटी के अंदर, एज ए डॉक्टर हमारे पास केसेस आते हैं, सो पीपल डिपेंड ऑन सर्टेन थिंग्स विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। सो हमेशा ध्यान रखें। कई बार बात होती है, डॉक्टर साहब अच्छा मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, मेरे को एंग्जाइटी हो जाता है, तो मैं स्मोक कर लेता हूँ, मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, मैं फलानी चीज़ ले लेता हूँ। नो, स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों का एडिक्शन या डिपेंडेंसी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें भी हार्मफुल हैं, एंड इससे एंग्जाइटी या स्ट्रेस आपको उस टाइम सिम्टोमेटिकली लगता है कि यू फील गुड, बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपकी एडिक्शन और डिपेंडेंसी को एक, आप ऐसी विशियस साइकिल में फंस जाएंगे, एक कैच-22 की सिचुएशन में आप फंस जाएंगे कि ना तो आप इस एडिक्शन को छोड़ पाएंगे और आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तो प्लीज़ किसी मेडिकल क्वालिफाइड रजिस्टर्ड आयुर्वेदा डॉक्टर के साथ मिलें, बात करें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, एंड आयुर्वेदा आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपकी किसी भी लेवल की एंग्जाइटी या स्ट्रेस में एक अच्छा, सेफ, हेल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। थैंक यू।